सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं। आइए परमेश्वर के सम्मुख हम भजन संहिता अध्याय 19 उसका आयत 1 से लेके 14 तक हम लोग देखेंगे। और भजन संहिता 19 मनन करने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में बोले और बातचीत करें। और हम लोग जितने सुन रहे हैं हमारे बहन और भाई, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष करने पाए। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम इस घड़ी आपके चरणों तले आते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। प्रभु जी, आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, दाऊद के जीवन से क्या बताना चाहते हैं पिता, वो होने दे हमारे जीवन में। पिता, हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। शुभ दुआ प्रभु यीशु की क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने पुनः आपके समक्ष परमेश्वर के प्रकाशन को, उसके वचन को लाकर खड़ा किया है। इसके हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जितने बहन भाई इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष करने पाए। सभी को पुनः जय मसीह की। आज हम भजन संहिता अध्याय 19 के द्वारा परमेश्वर की महिमा, उसका वचन और उसका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार होता है, इस पर ध्यान करेंगे। यह भजन दाऊद द्वारा लिखा गया है और यह परमेश्वर की महिमा को दो प्रमुख तरीके से दर्शाता है, उसकी सृष्टि के द्वारा और वचन के द्वारा। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर की जो सृष्टि है वो बहुत ही अगम्य है और महान है, और परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो संपूर्ण रूप से पूरा होता गया। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ पर आयत हम लोग 1 से 6 तक देखते हैं। परमेश्वर की सृष्टि उसकी महिमा प्रकट करती है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, दाऊद यहाँ कहता है, जब कभी हम आकाश की ओर देखते हैं, सूरज, चांद, तारे, आकाश गंगा, ये सब परमेश्वर की महिमा का गवाही दे रही है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह गवाही नीरव होती है, फिर भी सब भाषा, जाति, देश के लोग तक यह पहुंचती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें यहाँ यह सीखने को मिलता है कि प्रकृति जगत में हमें बताता है कि कोई महान रचनाकार है, कोई महान ऐसा व्यक्ति है जो इस ब्रह्मांड को रचा है, कोई महान सर्वशक्तिमान प्रभु है जो इस ब्रह्मांड को सृजना किया है। जैसे हम अपने जीवन में आसपास चीज़ों को देखते हैं और उन्नति करते हुए बढ़ते हैं, वो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का अनुग्रह है। वैसे ही सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता की ओर इशारा करती है। हमारे प्रिय बहन भाई, आगे आयत 7 से 11 में देखते हैं, परमेश्वर का वचन परिपूर्ण है। यहाँ पे बाइबल बताती है, यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है, वो प्राण को बहाल करती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ दाऊद परमेश्वर के वचन को कई विशेषणों से वर्णन करता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ पे व्यवस्था को दिखाती है जिसको लॉ और सिद्ध होने का प्रमाण मिलता है। हमारे बहन भाइयों, चित्त को दिखाती है, यानी टेस्टमनी, विश्वास योग्य होना चाहिए। उपदेश को दिखाती है, हमारा स्टेटस जो होता है वो सीधे होना चाहिए। आज्ञाएं, कमांडमेंट जो है एक निर्मल रूप से होना चाहिए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, भय यानी फियर शुद्ध होना चाहिए। निर्णय यानी जजमेंट सच्चा होना चाहिए।
हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन न केवल हमें पापों से बचाता है बल्कि हमें मार्गदर्शन, शुद्धता और जीवन का उद्देश्य देता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन आत्मा को बल देता है, सोच को शुद्ध करता है और मन को आनंद देता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें उसे प्रतिदिन पढ़ना, मनन करना और उस पर चलना चाहिए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आगे आयत 12 से 14 में देखते हैं आत्मिक शुद्धता की प्रार्थना। यहाँ बाइबल बतलाती है, हे यहोवा, मेरे मुंह के वचन और मेरे मन का ध्यान तुझको प्रिय लगे। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, दाऊद इस भजन का अंत एक व्यक्तिगत प्रार्थना से करता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, वहाँ यह कहता है कि मुझे छिपे दोष से बचा, अहंकार से भी रक्षा कर, ताकि मैं निर्दोष रह सकूं। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ पे हमें यह सीखने को मिलता है कि हम केवल बाहरी धार्मिकता से नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता से भी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हमें प्रतिदिन यह प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे मन और मुंह को दोनों को शुद्ध करे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम मुख्य शिक्षा, आज मुख्य वचन हम ये सीखते हैं, सृष्टि जो है परमेश्वर की गवाही देती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, इसलिए हमें हर दिन उसकी महानता में विस्मित होना चाहिए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और नेक्स्ट क्या है, वचन हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें उसे पढ़ने और पालन करने में आनंद लेना चाहिए। और आगे हम देखते हैं प्रार्थना और पवित्रता। यह जीवन का लक्ष्य होनी चाहिए हमारे जीवन में, और भीतरी शुद्ध जीवन की ही सच्चा आधारक बनाता है पिता। हमारा परमेश्वर जो है हमारे जीवन में उस आधार को रखता है, उस आशीष को रखता है। आइए हम इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु जी इस वचन से बोला और बातचीत किया। पिता प्रभु, हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जैसे दाऊद ने प्रार्थना की वैसे ही हम भी प्रार्थना करते हैं, हमारे मन का ध्यान और मुंह के वचन तुझे प्रिय लगे। पिता, हमें छिपे हुए पापों से बचा और अपने वचन के द्वारा हमें जीवन में मार्ग दिखा। पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन को पिता, आपने हमारे जीवन में दिया। पिता, हम सभी बहन भाई के जीवन में दिया, जो लोग अभी सुन रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सभी के लिए। पिता, उनके परिवार में आपका आशीष, उनके प्रभु जी, उनके बाल बच्चों में आपका आशीष, उनके भाई बहन में आपका आशीष, उनके माता पिता में आपका आशीष, प्रभु जी, उनके आस पड़ोस में आपका आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते। पिता प्रभु, आप प्रभु यीशु मसीह उत्तर देता है। पिता प्रभु जी, हमारे जीवन में हर एक प्रश्न का उत्तर देने वाला पर प्रभु जी आप है। पिता, हम धन्यवाद करते पिता, इस वचन के द्वारा हम सभी बहन भाई बड़े छोटों को आशीष करे। पिता, तेरे नाम की महिमा करते हैं। शुद्ध दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना ही मुझे ले आता तेरे पास, प्रार्थना ही मुझे ले आता तेरे पास, मेरा प्रभु यीशु राजा तेरा ही हो, हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु राजा तेरा ही हो, हालेलुया। इब्राहिम करा रहा सदोम मोरा के लिए, इब्राहिम खड़ा रहा सदोम मोरा के लिए, किसी भी तरह ये बच जाए, किसी भी तरह वे बच जाए, किसी भी तरह वे बच जाए, किसी भी तरह वे बच जाए। प्रार्थना ही मुझे ले आता तेरे पास, प्रार्थना ही मुझे ले आता तेरे पास,
Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Amen.